तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और उसकी तीसरी लहर के बारे में। तो दोस्तों, भारत में कोविड-19 के बारे में एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि तीसरी लहर लगभग 6 से 8 सप्ताह में आ रही है। ये बात व्यक्तिगत रूप से एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ रही है, मतलब इनएविटेबल है। ये 6 से 7 सप्ताह में भारत को हिट कर सकती है। तो क्या तीसरी लहर खतरनाक है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि देश में जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है, उस हिसाब से वायरस की तीसरी लहर आ रही है। ये सामान्य बात है कि यह जब कोविड पहली बार आया तो 10 दिनों में ही इसने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था, और जब दूसरी लहर आई तो इससे अधिक घट के 5 से 7 दिन तक कर दी गई। और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर उसमें से 2 या 3 दिन हो सकते हैं। यह वायरस 2 या 3 दिन के भीतर मरीज को आईसीयू में पहुंचा सकता है और उसके बाद उसकी मौत भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये वायरस आम वायरसों के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा अधिक संक्रमण है। इससे यही बात का अंदाज़ा लग सकता है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। ये वायरस किसके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा? कुछ अध्ययनों ने भविष्यवाणी की है कि पहली बार में ये वायरस ने बुजुर्गों पर हमला किया, दूसरे वाले ने युवकों पर अधिक प्रभाव किया और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज़्यादा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में वर्तमान में 18 साल और 18 से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या से 30% है, और अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही कोई टीका पेश नहीं किया गया। एक एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 18 साल से अधिक आयु के बच्चों को टीका नहीं लगाया जा सकता तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है, और 6 से 12 साल की आयु के बच्चों को ये गंभीर से गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ आपको 2 बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहला, बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, और दूसरा कि अगर ये लंबे समय तक चला तो ये स्कूलों को बहुत लंबे समय तक बंद भी कर सकता है। हालांकि डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगा दी जाए तो भारत की तीसरी लहर से लड़ने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता होगी जो अभी भारत में नहीं है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ की स्थिति को देखें तो एक बात तो स्पष्ट है, भारत में तीसरी लहर आ रही है कि बच्चों के लिए भारत में जल्द वैक्सीन लाना असंभव है। अगर देखा जाए तो भारत में अब तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से पहला डोज लगने वाले लोगों की संख्या 13 करोड़ है, और उनमें से दूसरा डोज लगने वालों की संख्या करीबन 3 करोड़ है। इस हिसाब से देश में करीबन 2% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एंथनी फॉसी ने कहा था कि देश में कुल आबादी के 85% लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लगाना होगा। भारत में ये संख्या सिर्फ 2% है। कोविड-19 की तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित होगी, ये इसी बात पे निर्भर करता है कि कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और कितने लोगों को नहीं। और भारत में सिर्फ ये वैक्सीन 2% लोगों को ही दी जा चुकी है, और जबकि 85% लोगों को दी जानी चाहिए थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।